प्रदेश सरकार ने टैक्स चोरी को लेकर बीते दिनों एक बड़ा अभियान चलाया। प्रदेशव्यापी इस अभियान में व्यापारियों के ऊपर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई, जिससे व्यापारियों के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा हो गया और चारों तरफ त्राही त्राही थी। प्रदेश लेवल पर व्यापारियों ने इसका विरोध किया। राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे आई और 72 घंटों के लिए इस अभियान को रोक दिया गया। यह 72 घंटा कल खत्म होने वाला है। अब एक बार फिर लोगों में असमंजस की स्थिति है कि अब क्या होगा। अगर जीएसटी विभाग के लोग दोबारा छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, इस हालात में व्यापारी को क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए हम आज बात करेंगे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रवण कुमार जायसवाल जी से। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। वो इन बारीकियों को बखूबी पिछले कई सालों से समझते हैं, रग रग से वाकिफ हैं। बहुत से बड़े बड़े मामले इन्होंने चुटकियों में सुलझाए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अब क्या होगा। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो प्रदेशव्यापी अभियान चला उससे आप भी वाकिफ हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रदेश का हर व्यापारी और इससे जुड़े हुए लोग जान रहे हैं। एक हाहाकार की स्थिति हो गई थी। अब 72 घंटे खत्म होने वाले हैं, इसके बाद भी लोग अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो मेरा ये जानना है कि जो कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई वो कितनी संवैधानिक थी या गलत थी? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत आभार, आपने इस विषय को उठाया, अच्छे समय पर उठाया। और हमारे दर्शकों को नमस्कार। जो भी कार्रवाई अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने पीछे कुछ दिनों में की, ये कार्रवाई डिपार्टमेंट के राइट में है। डिपार्टमेंट किसी भी व्यापारी के वहाँ जाकर के सर्वे करने का अधिकार रखता है, और ख़ास करके वो व्यापारी चिन्हित होते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, या कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और कारोबार उनका बड़े पैमाने पे हो रहा है, इलीगल तरीके से वो कारोबार कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों की सूचनाएं डिपार्टमेंट अपने पास संकलित करता है अपने विश्वस्त सूत्रों से, और उनको टाइम टू टाइम जा कर के वहाँ पे सर्वे का काम करता है। सर्वे की मुख्य भूमिका क्या होती है, क्या होनी चाहिए? आज व्यापारियों के बीच में दहशत का माहौल है। पहली चीज़ ये गलत है, दहशत का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दहशत के जो मुख्य कारण है सर्वे का तौर तरीका। आप सर्वे करें, व्यापारी रजिस्टर्ड है, व्यापारी अपना व्यापार में सारे रिकॉर्ड्स भी रखता है, हर महीने वो जीएसटी का रिटर्न भी फाइल करता है, जहां उसका टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो टैक्स भी जमा करता है। अगर वो टैक्स नहीं जमा करता है तो पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपडेट होती है, आप उसको टाइम टू टाइम नोटिस भी भेजते हैं, अलर्ट भी करते हैं, जमा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। लेकिन जब आप सर्वे के लिए जाते हैं तो सर्वे के समय एक ऐसा वातावरण व्यापारी के सामने आप रखते हैं कि आप सर्वे करने नहीं आए हैं, जैसे लगता है कि किसी मुलजिम को पकड़ने आए। अटैक करते हैं जो असंवैधानिक है। आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जाएं, व्यापारी का कॉपरेशन लें, वो कॉपरेट भी करेगा, अपने हिसाब किताब को भी दिखाएगा, और जो भी वांछित सूचनाएं आपको चाहिए वो सारा उपलब्ध कराएगा। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो व्यापारियों में कोई असंतोष नहीं होगा, क्योंकि ये कानूनी अधिकार आपका है, आप कर सकते हैं, व्यापारी इसके लिए हमेशा तैयार होगा। अब बात आती है कि सर्वे का जो मेन इशू, आप सर्वे में जा रहे हैं, व्यापारी के पास इरेगुलरिटीज़ मिल रही हैं, उस इरेगुलरिटीज़ को आप सीधा टैक्स इवेजन में कन्वर्ट करके उसके ऊपर टैक्सेशन और पेनल्टी की कार्रवाई कर रहे हैं, जो कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। प्राइमा फेसी सर्वे के दौरान आपका किया हुआ असेसमेंट पूरी तरह से लीगली मान्य नहीं है, क्योंकि वो एक पक्षी कार्रवाई है। किसी भी कानून में एक पक्षी कार्रवाई की कोई मान्यता नहीं है। आपको इरेगुलरिटीज़ जो भी नोटिस हुई हैं आप उसको नोट करें, व्यापारी से रिसीव करावें, व्यापारी को नोटिस दें, व्यापारी उसका जवाब देगा। अगर उसमें आप कोई चीज़, उसका कंट्रोवर्सी आपके सामने सिद्ध होती है
तो जो लीगल कार्रवाई है, जो उसके ऊपर पेनल्टी बनती है, उसे आप आरोपित करें, वो उसे जमा करने के लिए बाध्य होगा। सर एक सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये आता है, आपने जिस बात को बिंदु को छुआ भी जाते जाते, वो ये था कि लोगों के अंदर एक अजीब सा र्यूमर कही है, खौफ है कि आ रहे हैं तो 50 लाख लगा दे रहे हैं, 50 लाख लगा दे रहे हैं, किसी से 20 लाख लगा दे रहे हैं, 10 लाख। तो मेरा ये सवाल ये है और लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर अगर गलतियां हैं तो जुर्माने का क्या आधार होता है, कैसे असेसमेंट होता है, कैसे वो जुर्माना लगता है, इसके बारे में बताइए। जुर्माना तो देखिए, वो कितने आइटम उसके पास इल्लीगल तरीके से उन्होंने रिपोर्ट किया, हर आइटम का जीएसटी रेट अलग अलग होता है। कोई 5% में है, कोई 12% में है, कोई 18 में है, कोई 28 में है। आपने एक ग्रास रूट पे एक लमसम असेसमेंट कर दिया, कोई भी एक रेट अप्लाई करके, वो ट्रू असेसमेंट नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि वो असंवैधानिक है। आपने कहा 40 लाख 50 लाख जमा करिए, 2 लाख जमा करिए, 1 लाख जमा करिए। आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स अकाउंट में जमा करने के लिए कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट फाइनल असेसमेंट। व्यापारी को जमा करने में भी कोई परेशानी नहीं है, वो अगर हैसियत रखता है जमा करने की तो कर सकता है और अपने टैक्स समायोजन में उसका लाभ वो उसे मिलना चाहिए, वो ले लेगा। मौके पे भी कुछ पैसा तत्काल जमा कराया जाता है? अगर कुछ इस तरह का है कि अगर वो आते हैं और कहते हैं कि आप फौरी तौर पे इतना प्लांटी बन रहा है, इतना जमा करिए, तो ऐसा भी कोई प्रावधान है कि उनसे मौके पे जमा कराया जाए? हाँ, प्रावधान तो है, लेकिन प्रावधान के पीछे भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। आप जमा कराने की राशि का निर्धारण कर रहे हैं, आपने निर्धारण किया, दैट इज एक्स पार्टी डिसीजन। व्यापारी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। व्यापारी कहता साहब इतना टैक्स मेरा बनता नहीं है, हम क्यों इतना जमा करें। तो आपको उसकी बात को भी ध्यान में रखना, उसके बिजनेस वॉल्यूम को भी ध्यान में रखना है कि उसका टर्नओवर कितना है, उसका अभी तक का जो टैक्स रिकॉर्ड रहा है वो कितना रहा है। उसने साल में 50,000 रुपये जीएसटी जमा किया, आप उससे बोलेंगे 5 लाख जमा कर दो, तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। अच्छा, अगर वो जुर्माने की कार्रवाई या जो भी कार्रवाई है वो करके जाते हैं तो फर्दर अपील के लिए वो कहाँ जा सकता है? जीएसटी में सारे प्रावधान हैं कंसर्न अपील के लिए, सारे पोर्टल पे सारे, चूँकि इसमें सारा का सारा ऑनलाइन है, यानी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी रास्ते बिल्कुल खुले नहीं है। यस, उसके बाद आप अपील करें, आप उसको केस करवाएं, उस पर आप अपीयर हों, अपने सारे रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करें, सारी चीज़ों को कंक्रीट करामें व उनसे एविडेंस दें कि साहब ये मैंने माल ख़रीदा, ये हमने माल बेचा, ये हमने टैक्स जमा किया, ये मेरा स्टॉक जो पाया गया। अगर उसमें कोई वेरिएशन है, उस समय आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो एट द टाइम ऑफ असेसमेंट आप उसको फाइनली। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मौके पे अपने प्रतिष्ठान पे, दुकान पे या गोदाम पे या कहीं भी सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर वो दस्तावेज नहीं मुहैया करा पा रहा है तो उसके पास अभी वक्त है, अगर ये फैसला या ये प्लांटी आखिरी ही नहीं होता है जी, वो उसके लिए डिपार्टमेंट से लड़ करके रिफंड भी ले सकता है। यानी जो जमा कराया गया है अगर वो उस दायरे में नहीं आता तो उसे वापस भी मिल सकता है। यानी ये जो ताला बंद करके घबरा के लोग भाग रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यापारी सालाना टर्नओवर 20 लाख से ऊपर का कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में 2 तरह के सिस्टम्स हैं, एक समाधान है और एक रेगुलर असेसमेंट है। उनका कारोबार यूपी के अंदर है, छोटे लेवल पे है, तो वो समाधान में रजिस्ट्रेशन ले लें। 1% जीएसटी उनका बनता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है, जमा करें, उन्हें करना चाहिए। ये कंट्री इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में है। रेवेन्यू से ही सारा डेवलपमेंट का काम होता है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, एक बार तो पहले ये बता दें कि कौन ऐसे कारोबारी हैं जो रजिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं? जैसे बिजनेस वालों के अलग है, सर्विस प्रोवाइडर का दायरा अलग है, कितने टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? जी, इसमें जो बिजनेस और प्रोफेशन 2 तरह की कैटेगरी है। दोनों कैटेगरी के लिए जो एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख की है। 20 लाख के अंदर अगर आपका कारोबार है तो आप बाध्य नहीं है, स्वेच्छा से आप चाहे तो करा सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और टैक्स दें। परचेज करने पे तो आप टैक्स देंगे ही देंगे, क्योंकि आप जब भी खरीदेंगे रजिस्टर्ड डीलर से, वो आपसे टैक्स चार्ज करके ही बिल काटेगा। 20 लाख से ऊपर का कारोबार अगर आपको लगता है कि मेरा जा रहा है या जाने वाला है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि जो समाज में छोटे या मझोले कारोबारी हैं, जैसे कोई एक दुकान है, वो समोसे बेच रहा है, चाट बेच रहा है, फुल्की बेच रहा है, दिन भर में 5,000 8,000 की सेल उसकी है,
तो महीने की 2.5 लाख की सेल हो गई। तो उस कंडीशन में उसके पास अब वो 2 समोसे बेचे तो कहाँ से पर्चा काटे, कैसे टैक्स इनवाइस दे या उसको कैसे बनाए, इस चीज़ को लेके ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हम लोग कैसे इसको सोल्यूशन करें, क्या राय आप देंगे उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो छोटे छोटे कारोबार से अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, और उसमें जहाँ तक अभी हमारे क्षेत्र की बात है, मैंने तो नहीं देखा कि कोई चाय बेचकर, समोसा बेच करके बहुत बड़ी इनकम का स्रोत किया हो। बट चाय और समोसा बड़े रेस्टोरेंटों में भी बेचे जाते हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं, और वो जीएसटी पे भी करते हैं। छोटे लेवल के कारोबारी ऐसे हैं जो चाय और इस तरह की चीज़ें बेच करके परिवार को चलाते हैं। डिपार्टमेंट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को परेशान न करें जो किसी तरह अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ह्यूमन एंगल की बात कर रहे हैं, मानवीय एंगल की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी है, वो सामाजिक चीज़ें हैं, सोची जा सकती हैं, लेकिन वो भी डरे हुए हैं। कोई चुक्कड़ छुपा रहा है, कोई अपनी समोसे की कढ़ाई लेके भाग रहा था। मैंने वो सिचुएशन देखा है कि मेरा कहीं चुक्कड़ न गिन लें, मेरे समोसे न काउंट कर लें। तो ये जो भयावह स्थिति पैदा हो गई है, इसके बारे में बताएं कि क्या सोल्यूशन इनके लिए हो सकता है, समाधान जो आप बता रहे थे उस तरह की, या क्या रजिस्ट्रेशन कराए? गवर्नमेंट कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, 10 लाख के आप इंश्योर्ड हो जाते हैं, और भी बेनिफिट्स हैं, लोन वगैरह मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि रजिस्ट्रेशन की तरफ ये लोग जाएं? अभी मैंने जैसा बताया कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों की एक लिमिट दी गई है। अगर आपका सालाना कारोबार, आपको असेसमेंट हो जाता है कि आप महीने में कितना बेच रहे हैं, कितने के कारोबार आप कर रहे हैं, उससे आप खुद असेस कर लीजिए। अगर आप 20 लाख को क्रॉस कर रहे हैं तो आपके ऊपर नियम लागू हो जाता है, आपको कराना चाहिए। और आप 1.5 करोड़ के नीचे का कारोबार करते हैं तो समाधान में आप कर लीजिए। सिंपल फॉर्मेलिटी है, उसमें रिटर्न 3 महीने का फाइल करना, 1% टैक्स जमा करना है, उसे करना चाहिए। और अगर वो 20 लाख के नीचे का कारोबार करने वाला है तो आदमी उसे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी आए, उसको अपना ट्रू डाटा बताए कि साहब दिन भर में हमने इतना रुपए का चाय समोसा बेचा और इस हिसाब से महीने का हमारा इतना हुआ, साल का इतना हुआ। वो हिसाब किताब तो नहीं रख सकता क्योंकि वो तो किसी तरह अपने आप को सर्वाइव करा रहा है, वो हिसाब कहाँ रख पाएगा। इस लेवल के कारोबारी को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट आता है तो उनसे सवाल जवाब करिए कि साहब ठीक है, आप उससे ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कारोबार 20 लाख के नीचे है या नहीं है। अगर 20 लाख से ऊपर है तब उसको इस बिंदु पे डिपार्टमेंट में जा कर के सलाह लेकर के आगे रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी करके उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट शरवण कुमार जायसवाल जी। इन्होंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस एक बड़े जो लोग व्यापारियों के लिए एक समस्या बनी हुई है उसका समाधान बताया, और इन्होंने बताया कि डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही कि टैक्स के पैसे से देश और प्रदेश चलता है, इसलिए हर व्यापारी को बेहतरीन तरीके से सही ढंग से टैक्स की अदायगी भी करनी चाहिए, उसी से हमारे देश और प्रदेश का विकास भी होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही कि जो छोटे और मझोले कारोबारी हैं उन्हें भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति पहुंचता है तो वो अपनी बातों को बताए कि हमने क्या सेल किया, क्या करते हैं। भागना, ताला लगाना, शटर गिराना ये समस्या का समाधान नहीं है, इससे समस्याएँ और बढ़ेंगी। रशाद लारी, गोरखपुर।